हिजान क्या है पूरी दुनिया में? हिजान देखें, इवेंट्स देखें क्या क्या हैं, 24 घंटे में ज़रा करते हैं समाप्त, वही सीरिया वही सारा। लेकिन आप ज़रा देखें कि क्या, पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की एनुअल होती है और इसका बड़ा इंतज़ार होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि इसमें वो ज़ाहिर है मतलब सिलेक्ट सवालाती होते हैं, लेकिन ओपन होता है इसमें। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई कहे कि यार इसके बारे में सवाल नहीं हुआ उनसे। तो वो जो है वो पब्लिक भी कर रही होती है, मीडिया भी कर रहा होता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का काफ़ी इंतज़ार होता है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी उन्होंने खुली टोली काफ़ी सारी बातें की उन्होंने। एक तो उन्होंने जो है वो जो जो इंटरेस्टिंग उनकी तरफ से बातें हुई हैं, वो एक तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो ये जो कुछ सीरिया में हुआ है ये शिकस्त नहीं है किसी भी तरह से ये जो है ये शिकस्त नहीं है हमारी, यानी ये जो है ये किसी तरह से भी रशिया की शिकस्त नहीं है जो कुछ शाम में हुआ है। और यह है कि यहाँ पर हम बिल्कुल तैयार हैं इस सारे मामले के लिए कि इसको किसी भी तरह से हम आगे बढ़ के ट्रंप का से बात करने को तैयार हैं, यानी मैं बात करने को तैयार हूँ, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा। और मैं यूक्रेन समेत किसी भी वक्त जो है वो तैयार हूँ, मुलाकात के लिए भी तैयार हूँ। 3-4 साल पहले मेरी बात हुई थी, 4 साल पहले गालिबन ट्रंप से, लेकिन उसके बाद नहीं हुई। लेकिन ये कि मिलना हो किसी भी वक्त या टेलीफोन पे बात करनी है तो कोई मसला नहीं, मैं अवेलेबल हूँ, वो भी जब हो तो कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने ट्रंप साहब के लिए ओपन, ठीक है ना, बिल्कुल उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, मेरा और ट्रंप का कोई मसला नहीं है, तैयार है बात करने के लिए। फिर उन्होंने दूसरी बात बड़ी मज़ेदार की, उन्होंने कहा कि ये जो ओरिशनिक उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, अच्छा ये जो ओरिशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो अभी उन्होंने जो पिछले महीने मेरे ख्याल से 21 तारीख को शायद टेस्ट किया था उन्होंने, और वो जो ओरिशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है उन्होंने, अच्छा इसके बारे में, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये जो है, जब रशिया का कहना ये है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कॉन्टिनेंट्स के दरमियान जा सकता है, और जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, जो अमेरिकन हैं उनका कहना ये है कि ये हाइपरसोनिक तो है, लेकिन ये जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं है, बल्कि ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी IRBM है। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम ये 7th स्लाइड देखें ना, तो इसमें वही इस तरह से डेफिनेशन है कि इंटरकॉन्टिनेंटल तो 5500 से ज़्यादा होता है, ये उससे ऊपर की रेंज में है। यानी ये ऐसा मिसाइल है जो कि यूरोप को तो हिट कर सकता है, यूरोप के तमाम हिस्सों को, लेकिन अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता। अमेरिका का ये कहना है, अमेरिका का ये कहना है कि ये जो है ये यूरोप के किसी भी हिस्से को हिट कर सकता है, लेकिन हम तक नहीं आ सकता। ये पिछले महीने इन्होंने टेस्ट किया था, यानी पहली दफ़ा फायर किया था इन्होंने, और ये इन्होंने उस वक्त किया था जब ATACMS जो हैं वो अमेरिका ने इजाज़त दे दी थी यूक्रेन को कि वो यूज़ करे, और उसके बाद फिर स्टॉर्म शैडोज़ यूज़ हुए थे, तो फिर ये यूज़ हुआ था। अभी हम इसको कर चुके हैं डिटेल में डिस्कस ना, कि वो यूक्रेन इजाज़त मांग रहा था कि हम अमेरिका में इजाज़त दे, फिर बाइडेन ने इजाज़त दे दी थी, फिर वो उन्होंने फायर किया, फिर वो पूरी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हुई, अभी 1 महीना पहले सारा कुछ हुआ है। लेकिन आज जो है वो उन्होंने जो ये कहा कि जी ये जो है ये यूरोप तक पहुंच सकता है, अमेरिका तो आ नहीं सकता। तो आज प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि ये जो गार्डियन ने लगाई है ना कि रशिया रेडी फॉर मिसाइल ड्यूल, मतलब आमने सामने एक मिसाइल आप चलाओ, एक हम चलाते हैं। वो जो होता है ना, वो जो पहले होता था, चलते चलते पलटे और फायर किया। तो उन्होंने कहा ये जो है ये टेस्ट करके देख लेते हैं कि एक उधर से आप चलाओ, एक इधर से हम चलाते हैं। ये हमारा जो सिस्टम है, ये तमाम इस वक्त दुनिया के जितने सिस्टम्स हैं, सारे डिफेंस सिस्टम, आपका मिसाइल अगर हमें हिट कर गया और हमने डिफेंस से उसको ना रोक पाए, और हमारा अगर आपको हिट कर गया और आप अपने सारे डिफेंस अगर तैयार हो उसके लिए, आपने डिफेंस अलर्ट कर दो, हम अपने डिफेंस हम यहाँ से चलाते हैं, हम यहाँ से चलाते हैं, देखते हैं कौन किसको मिसाइल हिट करता है पहले। तो आज उन्होंने अमेरिका को ये चैलेंज कर दिया कि आप ज़रा फिर खेल लेते हैं ना, एक मिसाइल आप मारो, एक हम मारते हैं,
और खेल लेते हैं। ये नहीं कि मतलब तबाह कर देते हैं, एक एक मिसाइल मार के टेस्ट कर लेते हैं कि किसका क्या। अब ये बड़ा ही खौफनाक है। होता है ना चैलेंज कबूल करें, वो तो सिर्फ बाइडेन कहेंगे अच्छा चलो मैं कबूल करता हूँ चैलेंज। तो ये बड़ा एक प्रेसिडेंट पुतिन ने वहाँ पे बात करते हैं, कोई मसला नहीं है क्या, कितना मिसाइल पावरफुल है कितना नहीं है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम जो हैं वो तैयार हैं। अच्छा दूसरा तो मीटिंग के लिए मैं तैयार हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो चाइना और रशिया के जो ताल्लुकात हैं, उन्होंने कहा तारीख़ में इससे ज़्यादा मजबूत, तवाना और गहरे नहीं हुए जितने इस वक्त चाइना और रशिया के ताल्लुकात हैं। तो ये तो बिल्कुल एक अजीब सी बात होगी कि इस वक्त कोई भी ये समझे कि हम यानी रशिया और चाइना एक पेज पे नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट की, और साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो सीरिया में हुआ है, उन्होंने कहा बेसिस हमारी वहाँ पर रहेंगी, हमारी सारे ग्रुप्स के साथ बातचीत है। ये मैंने बहुत पहले बात की थी कि चेचन्स की जो मौजूदगी है इन सारे ग्रुप्स में जो सीरिया में मौजूद हैं या जो इराक में है, ये चेचन्स की मौजूदगी रशिया के पास एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। फ़ौजें अगर चली भी जाती हैं तो ये प्रॉक्सीज, ये मतलब प्रॉक्सीज, और वो जो चेचन प्रेसिडेंट होंगे वो कहेंगे मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। वो कहेंगे रमज़ान को देखो कि मुझे भी नहीं पता, चेचनिया के लोग लड़ रहे हैं, तो ठीक है। मतलब वो तो ये तो छोड़ देना। ये आपको पता है यहाँ पे जब ये हुआ था 9/11 के बाद जब अमेरिकन आए अफगानिस्तान में, तो इनके हाथ एक अमेरिकन शहरी लग गया था। यहाँ से एक अमेरिकन लड़ रहा था तालिबान के साथ, यानी अमेरिकन वो ब्राउन अमेरिकन नहीं, प्रॉपर गोरा अमेरिकन यहाँ पे लड़ते वो पकड़ा गया था। एनीवे, अच्छा तो मैं आपसे सिर्फ बात करूँ तो एक तो ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि जो ट्रंप है ना, ट्रंप की आमद से पहले वो क्या कहते हैं ना कि वो एक सिस्टम पूरा ऊपर नीचे हो रहा है कि यार एक मिनट ठहर जाओ, क्योंकि वो कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, वो तेज़ हो जाती हैं, उनमें तेज़ी आ जाती है, यानी वो चल अपनी जगह रही होती हैं लेकिन तेज़ी आ जाती है, ठीक है ना। जैसे कोविड के दौरान कुछ वाक़यात हो रहे थे, कोविड में तेज़ी आ गई थी, कोविड के दिनों में वो वाक़यात तेज़ होने शुरू हो गए थे। इसी तरह से ट्रंप से के आने से पहले वाक़यात में तेज़ी आ गई है। एक तो सूरत हाल ये बनी है कि जो यूरोप लीडरलेस है इस वक्त, यूरोप जो है वो उसका कोई लीडर नहीं है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ना सिर्फ ये है कि यूरोप एक तरह से उसको डिफ़ाइन इस वक्त करना मुश्किल है, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मुझे समझना मुश्किल है कि यूरोप EU है कि शेंगन है कि जो है वो नेटो तो कुछ बिल्कुल ही कुछ और है, तो मतलब लेकिन अब 2 मुल्क जो है ना वहाँ पे वो ऐसे हैं कि जिन दोनों मुल्कों की लीडरशिप जो है ना इस वक्त कमज़ोर हो गई है। एक प्रेसिडेंट मैक्रोन, ज़ाहिर है कि इंटरनल टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, डेमोक्रेसीज़ हैं, एक वहाँ पे इमिग्रेंट्स की वेव्स है और इश्यूज़ हैं, इकॉनमी इश्यूज़ हैं। दूसरा जर्मन, तो 2 बड़े मुल्क जो हैं वो वहाँ पे। अब यूरोप के लिए बात कौन करेगा, यूरोप के लिए बात कौन करेगा, क्योंकि बाकी जो मुल्क हैं वो तो जो है उनके वो इन्हीं को अपना लीडर समझते हैं, 2 बड़े मुल्कों को। ऑल्दो के बाकी मुल्क भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्पेन, इटली, नीदरलैंड्स, ये सारे मुल्क, लेकिन बहरहाल जर्मन और फ्रांस जो है वो दोनों पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार हो गए। फिर यह है कि अमेरिका के और इत्तेहादी इस वक्त इंटरनल टर्मोइल का शिकार हो गए। साउथ कोरिया एक बहुत बड़े इंटरनल टर्मोइल का शिकार है कि भाई सदर का करना क्या है, मतलब सदर ने मार्शल लगाया, वो मार्शल फेल हो गया, अब क्या व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, फेल कैसे हो गया, मतलब अजीब एक रौला है उधर भी। फिर जापान के अंदर एक मसला है बहुत बड़ा कि भाई वहाँ पे कमज़ोर लीड प्रेसिडेंट है, अब ये वो आ गया। अच्छा रोमानिया के अंदर सदर एक इलेक्शन जीत गया, वो पता चला वो तो प्रो रशिया है, फिर इलेक्शन ही रुक गया, फिर हंगामे हो रहे हैं। जॉर्जिया में, ठीक है ना, वो मतलब एक टर्मोइल है बहुत सारी जगहों पे। इसमें सीरिया दरमियान में, वो अब पहले राउंड में तो टर्की आगे आ गया। टर्की इसको कैसे, प्रेसिडेंट उर्दगन इस वक्त कायरो में है, और काहिरा में जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ईरान के शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे हैं, तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी तो मुलाकात आपस में हो गई है सबकी, यानी 2 की इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है ना मुलाकात, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हो गई। लेकिन दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट की क्या मुलाकात होती है, मेरे ख्याल से होगी, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स की हो गई है, मौजूद हैं। तो देखना ये है कि टर्की और ईरान के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी मुलाकात क्या होती है, और सामने फिर सीरिया के हवाले से क्या बात आती है। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो मैं इम्पोर्टेंट बात कह रहा था कि मुल्क इस वक्त लरज़ रहे हैं। एक और बड़ा अहम मुल्क, अहम इत्तेहादी
अमेरिका का अहम तरीन इत्तेहादी अगर आप कहें उनमें से एक मुल्क जो कनाडा, वो पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार हो गया है। अच्छा, वो इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार इसलिए हुआ है कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो हैं, जिनका मैंने कल भी जिक्र किया था, वो उनकी वज़ीर ख़जाना वो रिज़ाइन कर गई। ये वज़ीर ख़जाना वो हैं जिन्होंने ट्रंप 1.0 में उनका जो है कनाडा के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, फिर यानी अब कनाडा के लिए खड़ी हुई थी। अमेरिका को उन्होंने जो वहाँ से रिमार्क्स आते थे, बातें होती थी, ये कर देंगे वो कर दें, तो ये खड़ी हुई। और फिर ये डिप्लोमेट ऑफ द ईयर का भी इनका जिक्र मैं कर चुका हूँ। लेकिन अब यह है कि वो कहते हैं ना कि वो ट्रंप जो है ना, वो उन्होंने ना सिर्फ ये है कि इनका जब इस्तीफ़ा इन्होंने दे दिया तो ट्रंप ने इनको कहा कि टॉक्सिक, और टॉक्सिक कह के इनको लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि ट्रंप ने मज़ीद आगे जो है ना वो मज़ीद एक, अब वो मजाक किया क्या किया, लेकिन उसके नतीजे में कनाडा में बेचैनी पैदा हुई। और ख़ास तौर पे इसलिए कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो उसको जवाब नहीं दे पाए, जिस तरह जवाब की तवक्को थी वो जवाब नहीं दे पाए। ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि अच्छा ये जो जस्टिन ट्रूडो ने बड़े ज़बरदस्त, ये पॉपुलर पूरी दुनिया में बड़े ये तकरीबन इनको 9-10 साल इनको हो गए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। इनके जो फादर हैं, इनके वाले, वो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, बड़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी इनके फादर की। और सन 2000 में उनका इंतकाल हुआ था। 2 दफ़ा वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे, और कहा जाता है कनाडा के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इनके फादर थे, पियर ट्रूडो जो है। तो उनके ये साहबजादे हैं, और तकरीबन इनको 9 साल के करीब 9-10 साल इनको हो गए। 2015 से हम काउंट करें तो 10वां साल शुरू हो जाएगा। लेकिन यह कि ये इनका सबसे ज़्यादा जो है ना वो आप समझें कि ये इशू अब जाहिर है कि बहुत तवील अरसे तक आप रह जाते हैं तो फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 बातें की कनाडा के बारे में। पहली बात तो मैं उनकी ग्लोबल न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि कनाडा जो है, बहुत सारे, ट्रंप साहब ने कहा कि बहुत सारे कनाडा के लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत होना चाहिए। अच्छा, अब ये कनाडा में ये खबर छपी हुई है। अच्छा, वो कहते हैं कि इसको जो है ना, ये कनाडा को अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, क्या कनाडा अलग सा। अच्छा, और फिर यहाँ बात नहीं ख़त्म की उन्होंने, वो कहते हैं कि जो 51वीं रियासत होना चाहिए, और 51वीं रियासत का फिर एक कोई गवर्नर भी तो हो ना। तो ये अब NBC न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, ये उन्होंने चंद रोज़ पहले कहा, दोबारा उन्होंने बात की, उन्होंने मॉक किया प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को। उन्होंने कहा कि उसका गवर्नर होना चाहिए, ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा बन जाए। और अगर उसका ये NBC न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा ये जस्टिन ट्रूडो से गवर्नर बन जाए तो क्या इशू है। अच्छा, अब ये जनाब रौला है बहुत बड़ा। अब वो कनाडा का जो मीडिया है, ये मैं 12th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप सेज कनाडा बिकमिंग 51st US स्टेट इज़ अ ग्रेट आइडिया। वहाँ पे जीन चर्चिल जो हैं उन्होंने बड़ा शदीद मजम्मत की है, वगैरह 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 सारी। अब ये कि ये वहाँ पे मसला। अच्छा, कल वहाँ पर उनकी जो ये जो रूलिंग पार्टी है उसका एक इजलास हुआ, यानी एक मीटिंग हुई बहुत बड़ी। उस मीटिंग में ये हुआ कि वहाँ पर जो है ना वो बहुत से जो MPs हैं वो उनकी तरफ से प्रेशर बन रहा है कि जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन कर दें, इस्तीफ़ा दें बतौर प्राइम मिनिस्टर। और वहाँ पर जब उनकी जो रिज़ाइन कर गई क्रिस्टिया फ्रीलैंड वो आई, तो उनके आने पे ये रूलिंग पार्टी के जो MPs थे वो ज़्यादा खड़े हुए, बहुत उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, उन्होंने तनकीद की। अब ये पार्टी के अंदर हो रहा है सारा, ये ज़हन में रखें कि मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, इनको एक इत्तेहादी की ज़रूरत है, जो जिस इत्तेहादी की वजह से इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी हुकूमत में है। और जो अपोजिशन में कंजर्वेटिव पार्टी है, उन्होंने अभी तक इनके रिज़ाइन का मुतालबा नहीं किया, लेकिन पार्टी के अंदर से ये मुतालबा शुरू हो गया है कि जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन करें अपनी पार्टी के अंदर से ही। और ये हो सकता है कि वो इत्तेहादियों को, जो इत्तेहादी हैं वो अलग हो जाएँ, वो मतलब एक पॉलिटिकल टर्मोइल वहाँ पे खड़ा हो गया। और ये डिस्कस होना शुरू हो गया है कि जी ये जो है, ये एसोसिएटेड प्रेस ने आज इसको छिड़ भी दिया कि जी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर फेसेस कॉल टू रिज़ाइन। ये 4th स्लाइड में कोट करूँ, व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट। तो उन्होंने सिनेरियोज रखे हैं कि भाई वो रिज़ाइन कर सकते हैं, हो सकता है रुकें,